क्लास में लगे सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें रिकॉर्ड है, बच्चों की लड़ाई है। बच्चों की लड़ाई में जो गजेंद्र फोगाट का लड़का, जो पेरेंट्स हैं ये खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि दूसरी क्लास में आके गजेंद्र फोगाट के लड़के ने बच्चे को पीटा है। ये दिखाई दे रहा है, स्कूल का स्टाफ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं घसीटता हुआ, जो बता रहे हैं ये गजेंद्र फोगाट का लड़का बताया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। क्या नाम मोनिका है, जो मेरा बेटा जीडी गोइंग का स्कूल में पढ़ता है 12th क्लास में। 18 तारीख को क्या हुआ था कि बच्चों की ना आपसी लड़ाई हो गई थी, जिसमें मतलब उसी स्कूल के अंदर गजेंद्र फोगाट का बेटा भी पढ़ता है। 12th की आर्ट्स की जो क्लास थी उसमें बच्चों की आपस में लड़ाई होने लग रही है। उसके अंदर जो गजेंद्र फोगाट का बेटा है उस क्लास का भी नहीं है, दूसरी क्लास का, दूसरे सेक्शन का बाहर से आके जब मतलब स्कूल का स्टाफ उनको बचाने के लिए मतलब बच्चों को एक दूसरे से अलग करवा रहा है, तब आके वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो बच्चों को एक को घसीटता हुआ स्कूल स्टाफ के सामने उसको मारने लग रहा है घसीटते हुए। उसके बावजूद भी गजेंद्र फोगाट का जब इनके बच्चों की आपस में लड़ाई होगी, स्कूल के स्टाफ को ये पता चला कि भी बच्चों की ये लड़ाई हो गई है, तो उन्होंने मतलब मार वो भी रहा है, चलो हमारे बच्चों की लड़ाई हो रही है, लेकिन उसमें गजेंद्र फोगाट के लड़के का कोई मैटर नहीं था, कोई उसकी क्लास नहीं थी, कोई उसका मतलब सेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी आके वो एक बच्चे को स्टाफ के सामने मारने लग रहा है। और जब मतलब स्कूल वाला ने इस बात का पता चला तो उन्होंने भी क्या करा कि हमारे ही बच्चों को दो हाथ पैरों से पकड़वा के मतलब हमारे बच्चों को बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह हमारे बच्चों को पीटा गया। उसके बावजूद भी उस टाइम से आज तक 3 महीने हो गए हमारे इस मैटर को। हम बार बार मतलब कहीं गजेंद्र स्कूल वालों के कहने से कहीं गजेंद्र फोगाट सर के पास जा रहे हैं, कहीं स्कूल वाला के पास जा रहे हैं। जो मतलब 10वीं 11वीं के बच्चे थे, कुछ पेरेंट्सों ने डर के हमारे अपने बच्चों का नाम तक कटवा लिया, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी फैसला नहीं करा। सिर्फ वो एक ही शर्त रखता था कि बच्चों का नाम कटवा लो। हमारे बच्चे 12th में थे, हम ये बात बोलते रहे कि भी हमारे बच्चे 12th में हैं, भी एक नाम कटवाना बच्चों की, चलो आपस की लड़ाई होगी, एक नाम कटवाना बच्चों का कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चों को आपस में मिलाओ, इनके आपस में जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको मतलब सोल्व करवाओ। ये कितने बच्चों का मामला है? ये सर कम से कम 10 बच्चों का मामला था, जिसके अंदर उन्होंने बाद में हमें जो नई आयु आई है उससे पता चला है कि भी एक लड़की और एक लड़के का नाम बाद में भी ऐड कर दिया, क्योंकि 3 आयु चेंज करवा चुके हैं सर। किस किस को आपने शिकायत दी, क्या कार्रवाई हुई? हमने स्टार्टिंग से पहले तो स्कूल वालों के कहने की वजह से हमें बार बार गजेंद्र फोगाट से कभी स्कूल में कभी उनके कार्यालय में मीटिंग करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, गलती मानते रहे। लेकिन जब बिल्कुल हम ये हो गया कि भी वो हमें अपने स्कूल में आया, तब उसने मतलब स्कूल के एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इतनी गंदी गाली गलौज कर रहा है, पेरेंट्स को इतना गंदा बोल रहा है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा, उसको यही नहीं समझ कि भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तू बोल क्या रहा है। उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले, हमने सिर्फ हाथ जोड़ते रहे, क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर ने हमें बोला था कि आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलना है। फिर हम उनके कार्यालय में कम से कम 15-15, 20-20 आदमी खंडवे तक भी मतलब उनके पैरों में रख लिए, तब भी ये मैटर नहीं सुलझा। जब हम बिल्कुल ही मतलब यूँ परेशान हो गए तो हमने लास्ट में सोचा कि हम स्कूल 1 महीने की छुट्टी पड़ गई गर्मियों की स्कूल की। फिर हम जब स्कूल में गए तो स्कूल के डायरेक्टर से हमने बात करी कि सर कुछ तो हमारे को हरासमेंट उन्होंने दे रखी है। अब चलो वो जैसे भी हमने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, अब वो इस बात को नहीं सुलझा रहे तो देखते हैं कि जो भी होएगा। उसके बाद हमने स्कूल वालों को बोला कि चलो हमारे बच्चे स्कूल आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी सीधा एक ही जवाब दिया कि भी गजेंद्र फोगाट का हमारे ऊपर दबाव है, जब तक आप इस फैसले को नहीं सुलझाओगे आपके बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। फिर उसके बाद हमें कभी मतलब किसी से बात करें, कभी किसी, उसके बाद हम एडिशनल एसपी के पास आए। आपके बच्चों के क्लास में पढ़ते हैं गजेंद्र फोगाट के? क्लास एक है सर, उनका सेक्शन अलग है, दोनों की बच्चों की, बाकी बच्चों की उसकी क्लास भी अलग है, सेक्शन क्लास एक है, सेक्शन अलग है। वो है 12th कॉमर्स का और हमारे बच्चे हैं 12th आर्ट्स के। उसके बावजूद भी मतलब जब चलो उस क्लास में लड़ाई हो रही हो तो उसका क्या मैटर था उसमें। और दूसरा, अगर वो गजेंद्र फोगाट क्या बोलता है कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए आया है, क्या मतलब लड़ाई हो रही है, दोस्त को ऐसे बचाया जाता है कि भी जब स्कूल का स्टाफ बच्चों को आपस में एक दूसरे से अलग कर रहा है, उस टाइम वो स्कूल के स्टाफ के सामने एक बच्चे को ऐसे घसीटता हुआ लेकर आने लग रहा है और स्टाफ के सामने उसको उसके कपड़े तक फाड़ देता है उस बच्चे के मार मार के। वो तो आज मुख्यमंत्री रोहतक में थे, आप मिलने आए थे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, हम आज आए थे सीएम सर, हम मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे। और इसी चीज़ में हम मतलब पहले भी एक बार आ चुके हैं, जब सीएम सर आए थे यहाँ पे, तब भी हम यहाँ पे कोई
अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बार बार जो हमें वो ये बोलता है कि मैं सीएम का ओएसडी हूँ, हम सीएम सर से ये पूछना चाहते हैं कि जो खुद एक मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलने तक की तमीज नहीं है, तो वो अपने बच्चे को और मतलब समाज के लिए क्या करेगा। जो एक मतलब ऐसी सीट पे बिठा रखा है कि 10-10 बच्चों की जिंदगी खराब करने पर जो बिल्कुल मतलब ऐसे सोच रहा है कि भी उसने एक मतलब सीट पे बैठ गया तो वैसे सब बच्चों की जिंदगी खराब कर देगा। तो अब क्या चाहते हैं अंत में? अब हम ये चाहते हैं कि सर हमारे जो बच्चे हैं वो 12th में हैं और 12th होती है मेन क्लास बच्चों की, लास्ट साल है बच्चों का। अब उसके दबाव में आके स्कूल वाले, अभी हमारे बच्चों के 14 तारीख से पेपर थे, हमने स्कूल वालों से ये कहा है कि चलो आप हमारे बच्चों के ना पेपर दिलवा दो। आगे क्या भरोसा है इस चीज का? स्कूल वाले, अब हमें स्कूल वालों पे भी भरोसा नहीं रहा क्योंकि स्टार्टिंग से स्कूल वाले हमारे साथ थे। जब मेन मतलब लास्ट पॉइंट ऐसा आया कि उसने मेल डाल दी स्कूल वाले, उसके इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने हमारे बच्चों का नाम काट दिया। अब स्कूल वालों से हम ये कहते हैं कि भी तुम हमारे बच्चों के पेपर दिलवा दो, प्रैक्टिकल दिलवा दो, प्री बोर्ड दिलवा दो, हमारे बच्चों के लिए भी कभी स्कूल में आ जाएं, टीचरों से अगर कुछ मिलना है या कुछ भी डिस्कस करना है वो करने दो। लेकिन वो मतलब क्या कहते हैं कि तुम बस सीधा पहले ना इनसे फैसला करो गजेंद्र फोगाट से, उसके बाद हम एंट्री करने देंगे, नहीं तो हमारे ऊपर दबाव हमारे स्कूल ने और बंद करवा देगा वो। अगर आपका ये बात नहीं मानी जाती तो अगला फैसला क्या होगा, आप क्या करेंगे? सर अगर हमारी ये बात नहीं मानी जाएगी जब तक तो हमारी कोशिश होगी, हम इस चीज़ को कभी किसी के सामने आगे ऐसे रखवाते घूमेंगे और कोशिश करेंगे भी हमारे बच्चों की मेन 12th क्लास हमारे बच्चों के भविष्य में देखते हुए हो सकता है कि कोई हमारी इस बात की सुनवाई कर ले, अगर नहीं की जाएगी उसको भी देखेंगे फिर बाद में। अगर हमारे सर नाम बताइए अपना, क्या मामला है बताइए। नाम अनिल है भाई, और जो ये जीडी गोइंग का स्कूल है इसमें मेरा भी लड़का पढ़ता है। अब क्या है इस मैटर में, जैसे हमने मैडम ने ये बताया, हम हर जगह जाके छक चुके हैं, कोई हमारी ना तो सुनवाई हो रही है और न हमारे से सीएम साहब मिल रहे हैं। एसपी साहब ने भी ये कहा था भाई आप ना सीएम साहब से मिल लियो, आपका कुछ काम हो जाएगा। लेकिन आज हम जैसे भी आए हैं हमारे को न तो सीएम साहब मिले, न हमने कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है भाई साहब। आपकी सुनवाई नहीं होती, आप कोर्ट की जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन कोर्ट में गए थे उसमें ना डीओ है, जो डीओ ने हमारे ही खिलाफ इनसे मिल के स्कूल वालों से 2 घंटे हमारी मीटिंग रखी थी पहले तो स्कूल में डीओ ने। वहाँ पे स्कूल में जाने के बाद खाली हमारे पास तो 5 मिनट बैठा है डीओ, एक एडिशनल डीओ पहुँची थी वहाँ पे, खाली हमारे सामने 5 मिनट बैठी है वो, बाकी तो 1.25 घंटे स्कूल से ही मीटिंग करी है अलग रूम में जाके उन्होंने। और स्कूल में से जैसे ही वो आई ना, ये बोल के भाई ठीक है हम जैसा भी होगा ना जवाब देंगे ऊपर, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख के खुद ही उन्होंने ये बोला था भाई 1 2 4 5 10 5 आदमी ले आइयो बोलने वाले जो वहाँ पे थोड़ा बोल भी सके। हम खुद 2 4 आदमी लेके आए तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो 10 5 आदमी लेके आ रहे हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि खुद उन्होंने ही हमारे को बोला था अब 10 5 आदमी ले आइयो बोलने वाले, वहाँ पे मीटिंग होगी आपकी। तो बताओ भाई साहब, अब हम तो है ना लाचार हैं, क्या कर सकते हैं बताओ।